गाजर फैमिली के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके नाम कितने हैं और इसका आर्थिक महत्व क्या है। अब आपको ये स्क्रीन पे फोटो दिख रहे हैं और ये दोनों फोटो या ये पिक्चर जो है वो आपने देखी है। और पहले फोटो में यानी कि हाफ पोर्शन में आपको दो प्रकार की गाजर नज़र आ रही है, एक रेड गाजर और एक दूसरी ब्लैक गाजर। और उसके बगल में आपको नज़र आ रहा है धनिया। तो ये दोनों प्लांट या दोनों प्लांट प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपने देखे हैं, इवन बहुत से ने खाए भी हैं और बहुत से लोगों को ये पसंद भी है। तो ये देखेंगे कि ये किस फैमिली से आते हैं और इसके बारे में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस ये अबाउट मी। नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ आपसे एक टेक्सोनोमी की नई फैमिली के साथ, और जिसका नाम है एपीएसी या अम्बेलिफेरी। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में सबसे पहले इसको बोलते हैं द पार्सले फैमिली, यानी कि इसका जो कॉमन नेम है वो है कैरेट फैमिली, और इसको पार्सले फैमिली भी कहा जाता है। और इसके अंदर 300 से 400 करीब जेनेरा हैं और वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट में मिलती है। और मोटे तौर पे ये नॉर्थ टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में पाई जाती है। तो ये इट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि ये कहाँ मिलती है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीएससी पास कोर्स हैं या बीएससी ऑनर्स हैं, तो ये पहला जो कैरेक्टर है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब दूसरा कैरेक्टर है वो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एरोमेटिक है। आपने कभी जो सब्जी के साथ जो धनिया आता है घर में, उसमें आपने कभी फील की होगी कि उस धनिया में एक स्मेल होती है। और जो गाजर का जो पत्ते जो हैं, जिसको लोकल में गजरा बोलते हैं, उसकी पत्तियों को भी आप एक स्मेल ले आप देखेंगे तो उसमें एक स्मेल होती है। और ऐसे प्लांट या ऐसी फैमिली जिनमें एक स्मेल होती है, उनको कहा जाता है एरोमेटिक प्लांट और एरोमेटिक फैमिलीज। और इसमें एरोमेटिक हर्ब्स मिलते हैं विथ अल्टरनेट, यानी कि इसमें पत्तियां जो अल्टरनेट हैं, और फीदर डिवाइडेड लीव्स होती हैं, यानी कि इनकी पत्तियों को आप देखेंगे तो ये एक फीदर के रूप में डिवाइडेड होती हैं, दैट आर सीथेड एट द बेस। और इसका जो लीफ बेस जो है वो सीथेड होता है, जैसा कि आपको कुछ बाजरे की पत्ती में आपने देखा वैसा मिलता जुलता आपको मिलेगा। इसके जो फ्लावर्स जो हैं वो एक स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट इसमें मिलता है, और उसको बोलते हैं अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। इस पे आगे भी हम बात करेंगे। और ज़्यादातर केस में जो इसका जो अम्बेल है उसको बोलते हैं फ्लैट टॉप्ड क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। जैसा लेवल भी कुछ भी मिल सकता है। और जो प्रत्येक फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें 5 सेपल हैं, 5 पेटल हैं, और एक डिस्क जो है वो अनलार्ज होती है। और इसके जो फ्रूट जो हैं, फल, आपने घर में आप देखना सौंफ को देखना, आपके घर में जीरा है उसको देखना, आपके घर में धनिया है उसको देखना साबुत, है ना, तो उसमें आपको खांचे सी दिखाई देंगी, रीजेस, एंड आर कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट दैट स्प्लिट ओपन एट मैच्योरिटी। और इसके जो दोनों पार्ट जो हैं वो मैच्योरिटी में स्प्लिट होते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस जो इसका मैंने कहा कि बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी खास बात है कि इसके जो फ्लावर्स जो हैं, यानी कि ऐसे समझो कि अम्बेल इज एन इन्फ्लोरेसेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ शॉर्ट फ्लावर स्टॉक विच स्प्रेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट समवॉट लाइक अम्ब्रेला रिबन। अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि लाइक कर दें। अम्बेल है, अम्बेल की खास बात ध्यान से देखिए। अम्बेल यानी कि हम इन्फ्लोरेसेंस पे हम पढ़ने वाले हैं, हम ध्यान से देखिए। ये पहली चीज़ तो कि रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। अब रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होगा तो वो क्या करता है, लगातार ग्रोथ करता रहता है। बट यहाँ पे लगातार ग्रोथ नहीं मिल रही, क्या हुआ, दूसरा कारण ये पड़ गया कि इसका जो मेन एक्सिस है वो रिड्यूस हो गया, शॉर्टन हो गया।
जब मेन एक्सिस शॉर्ट एंड हो गया, यानी कि जो इसका मेन एक्सिस का जो एक पूरा डेवलप होना चाहिए था, पेडंकल बनना चाहिए, तो पेडंकल नहीं बना और पेडंकल बिल्कुल छोटा हो गया। अब छोटा होने की वजह से जो सारे फ्लावर्स ऐसे लगता है मानो एक ही जगह से निकल रहे हैं। फ्लावर्स अपीयर टू बी अराइजिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसके सामने आप देख रहे हैं डायग्राम, पहला डायग्राम देखिए कि एक ही जगह से सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो ये एक अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस की खास बात होती है। अब ऊपर मैंने कहा कि रेसिमोस है, तो रेसिमोस का मतलब ये कि जो सेंटर पे जो है, यानी कि इसके बीच में जो फ्लावर, जहाँ पे मैंने फ्लावर वर्ड का मार्क किया है, दैट इज द यंगर फ्लावर। जो चारों तरफ के जो फ्लावर हैं वो होंगे मैच्योर फ्लावर होंगे, जो ओल्डर फ्लावर होंगे, यानी कि आउटर या पेरीफेरी पे है। अब आप देखेंगे जहाँ से सारे फ्लावर निकल रहे हैं वहाँ पे क्या है, आ, जो प्रत्येक फ्लावर का जो ब्रैक्ट है, सहपत्र है, वो क्या हुआ, रिडक्शन होने की वजह से एक गोल घेरे में इकट्ठा हो गया, जिसको हम कह रहे हैं वॉरल या क्लस्टर। और चूंकि एक वेल सिस्टम बन गया, यानी कि उसके चारों तरफ आपको लगेगा कि एक सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई एक विशेष परत बनी हुई है, उसको कहते हैं इनवॉल्यूकर। इनवॉल्यूकर नाम आपने एस्टेसी में भी पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर इनवॉल्यूकर आपको देखने को मिलता है। फिर आप देखेंगे कंपाउंड एम्बेल और अम्बेल, ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक साथ एक ही ब्रांच पे बहुत सारे अम्बेल लगे होते हैं, उसको हम कंपाउंड अम्बेल कहते हैं। कंपाउंड अम्बेल और अम्बेल में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अम्बेल के अंदर एक शॉर्टन मैन एक्सिस है और उसके अंदर बहुत सारे शॉर्टन मैन एक्सिस हैं और वो किसी एक एक्सिस पे लगे हुए हैं। और अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाना अम्बेलिफेरी का खास कैरेक्टर है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कि हम ये उसी को हम आगे, जो मैंने अभी पहले बताया, आप देख पा रहे हैं कि डिटेल में कि जो शॉर्टन एक्सिस जो है, जिसको मैंने थोड़ा थिक करके दिखाया है रेड कलर में, तो और उसके पास में जो ब्रैक्ट वॉरल जो इन्वॉल्यूकर है, उसको मैंने ब्लू कलर में दिखाया है। अब कंपाउंड में आप देख रहे हैं ब्लू कलर में ऊपर भी आपको दिख रहे हैं, तो ऊपर वाला अम्बेल है, और जहाँ नीचे से यानी कि जो तीन चार जो हैं वो सारे ये कंपाउंड अम्बेल है। चलिए, अब इसका जो फ्रूट भी इसका इम्पोर्टेंट होता है, उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रूट इसका आपने देखा है, यानी कि आपने घर में धनिया देखा है, जीरा देखा है, सौंफ देखा है, वो सब इसके फ्रूट हैं। तो फ्रूट की खास बात क्या है कि एक सिंपल फ्रूट है और ये ड्राई फ्रूट होते हैं, सिंपल एंड ड्राई फ्रूट है, यानी कि ये फ्लैशी नहीं है। और साइजोकार्पिक है, यानी कि स्प्लिटिंग होते हैं, यानी कि जैसे ही मैच्योर होंगे तो स्प्लिट हो जाएंगे, तो उनको साइजोकार्पिक कहते हैं। नंबर 3 में आप देखेंगे कि बाइकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस है, बाइलोक्यूलर है, और टू सीडेड इंफीरियर ओवरी, याद रखिएगा कि यहाँ इंफीरियर ओवरी है। और नंबर 4 पे वर्ड आ रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे ध्यान देना कि कार्पोफोर। अब आप देखिए इसके सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दो डायग्राम है, एक बिफोर डाइसेंस है और एक आफ्टर डाइसेंस है। अब इसमें देखें कि कार्पोफोर नीचे, यानी कि कार्पोफोर वो एक्सिस है, कार्पोफोर वो एक्सिस है जिस पे सीड लगे हुए हैं। आगे मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो कार्पोफोर इज ए इलोंगेटेड थैलेमस। कार्पोफोर याद रखिए, कार्पोफोर इज ए पार्ट ऑफ थैलेमस, ये कार्पो थैलेमस नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर कैलिक्स एंड्रोसियम गायनोसियम होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। नंबर 5 पे मेरिकार्प, यानी कि कार्पल वन सीडेड, यानी कि प्रत्येक कार्पल में एक सीड होता है और पूरी ओवरी में दो सीड होते हैं, यानी कि दो कार्पल होते हैं। 6 पॉइंट स्टाइलोपोडियम को ध्यान से देखिए, एक हुक जैसी स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल का एक्सटेंशन है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में व्हाट इज स्टाइलोपोडियम, और कई बार पूछा गया है कार्पोफोर। सामने आप देख लीजिए डायग्राम में, आपको स्टाइलोपोडियम भी दिख रहा है साफ साफ, और कार्पोफोर भी साफ साफ दिख रहा है। ये मैंने उसी को एनलार्ज किया है। और बीच में आप देख पा रहे हैं कि फॉर्क ऑफ कार्पोफोर, यानी कि कार्पोफोर आगे जाके बाइफर्केट हो गया, क्योंकि बाइलोक्यूलर ओवरी कैरेक्टर, जैसे मैंने बताया कि स्मेल इनमें है, यानी कि एरोमेटिक हर्ब हैं और कुछ ट्री भी हैं। तो पहली क्या, ये एरोमेटिक फैमिली है। नंबर 2 पे कि स्टेम विथ डिस्टिंक्ट पिथ, यानी अल्टरनेट होती हैं
और मिड मच डिवाइडेड विथ शीथ एट द बेस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीव्स आर मच डिवाइडेड विथ शीथ एट द बेस, यानी कि इसका लीफ का बेस है वो शीथेड है। और इन सिंपल और कंपाउंड अम्बेल, अम्बेल इसका इन्फ्लोरेसेंस की इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसका। यूजुअली फ्लैट टॉप मिलता है ज़्यादा केस में। कैलिक्स रेड्यूस्ड मिलेंगे, पेटल 5 मिलेंगे, यानी कि कैलिक्स की संख्या है वो 5 से कम होती है, पेटल 5 मिलते हैं और फ्री होते हैं। स्टेम की संख्या 5 है और वो फ्री हैं। ओवरी इंफीरियर है और दो स्टाइल जो हैं वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और बाइकार्पिलरी ओवरी है विथ 2 पेंडुलस ओव्यूल। और ये पार्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, हनी डिस्क सराउंडिंग द स्टिग्मा स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट। हनी डिस्क जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रूट इसका क्रीमोकार्प है, यानी कि ड्राई फ्रूट है जिसकी हम बात कर चुके पहले। सीड एंडोस्पर्मिक एंड ऑयली है। तो मैं इसको रिपीट करूं, अगर आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है तो याद रखिएगा, नंबर 1 एरोमेटिक फैमिली आप लिखिए, लीफ मच डिवाइडेड एंड सीथेड बेस लिखिए, और अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस लिखिए, और क्रीमोकार्प फ्रूट लिखिए। 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने। ओल्ड ICBN के अकॉर्डिंग 8 फैमिलीज हैं जिनके 2 नाम वैलिड हैं, उसमें से एक फैमिली ये भी है। तो APSC फैमिली का नाम LINDL है, इसका ऑथर साइटेशन याद रखिएगा कंपटीशन में। और जॉन लिंडले है इसका फुल फॉर्म, स्पेशल पेपर वाले बच्चे इसको नोट कर लें। और 1836 में ये फैमिली बन गई थी। और इस चूंकि APSC इसका जो टाइप जीनस है वो APM है, और कॉमन नेम इसको सेलरी या कैरेट और पार्सले फैमिली कहते हैं, और सिंपली अम्बेलिफर भी कहा जाता है। ये जो सेगमेंट मेरे वीडियो में आपको मिलेगा हर फैमिली के साथ, प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर का स्टेटमेंट, ये MSc के पर्पज से है। BSc के स्टूडेंट इसको छोड़ सकते हैं इस APSC फैमिली में। इसलिए मैं एक बार जस्ट रिपीट करूंगा कि प्रिमिटिव कैरेक्टर वे हैं जो प्लांट में प्रिमिटिवनेस शो करते हैं। मीन्स कि प्लांट्स आर पेरिनियल, मीन्स इट्स प्रिमिटिव कैरेक्टर। लीव्स आर सिंपल, कोरोला पॉलीपेटलस, स्टेम है पोली कंडीशन मिलती है, इसका मतलब वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इसके एडवांस कैरेक्टर, सेम कंसेप्ट वो एडवांस कैरेक्टर में होगा। देखिए प्लांट्स मेनली हर्बेसियस हैं, यानी कि ट्री इज प्रिमिटिव एट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट, और हर्ब इज एडवांस। तो इस तरह के ये MSc के स्टूडेंट हैं जो उनको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो बातें हमारे पहले भी पहले आ चुकी है एडवांस करेंगे। अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आते हैं। और इकोनॉमिक मेडिसिनल में जो ब्राह्मी के नाम से जो आप ब्रेन टॉनिक हम लोग काम में लेते हैं, टॉनिक फॉर ब्रेन, दैट इज अ सेंटेला। ये हमारे इसी फैमिली का मेंबर है, ब्राह्मी सेंटेला एसिटिका। हींग, सौंफ, सोवा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है ही हैं। एक प्लांट है हेमलॉक प्लांट, टोनियम मैकुलेटम। द हेमलॉक प्लांट इट्स पॉइजन वाज गिवन टू सुकरात, ऐसा माना जाता है, यानी कि एक पॉइजनस प्लांट है और इसका मेडिसिनल यूज भी है। एपियम अजमोदा, एपियम ग्रेवियोलेंस, ये एपियन एंड यूज मेडिसिनली एज कार्डिक टॉनिक और अस्थमा। और फ्लेशी रूट ऑफ सिकुटा एंड एथुआ आर पॉइजनस टू ऑल काइंड ऑफ लिपस्टिक। तो यानी कि इसमें दोनों एस्पेक्ट हमारे पास मिलते हैं। यहाँ पर ऑर्नामेंटल में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं इसके, और फोडर भी इसके हैं। और तक आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं डायरेक्ट। मेरा मेल आईडी आपके सामने है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपके पास मेरे नंबर है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और एक गुजारिश ये है कि आप कि दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, आप उस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। हो सकता है आपके पास आपके टीचर अवेलेबल हों, आप उनसे पूछ लीजिए, आपका दोस्त है उससे पूछ लीजिए, आपके सीनियर से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे कर लीजिए, किसी बुक पे देख लीजिए।
बट क्वेश्चन का सॉल्व करके ही उठिए, क्वेश्चन को अधूरा मत छोड़िए। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ शेयर भी कर दें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।